अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ बी माई लव का 18th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा प्लीज़। और जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग तो कितने ज़्यादा ही तेज़ हो हैं, पहले मुझे बोल लेते हो कि आप भी दीदी दीदो पता नहीं क्या क्या कुछ बोल के मक्खन लगा के मुझसे स्टोरी बनवा लेते हो, फिर सुनते ही नहीं हो हैं, फिर बिज़ी हो जाते हो। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। फिर जब बोल के मुझसे काम करवाती हो तो फिर आगे से फिर उसको सुन भी लिया करो और फिर कमेंट भी कर दिया करो अच्छे बच्चों की तरह। तो चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। विंग जो कि अब 2 दिन से हॉस्पिटल में था अपनी बेटी पिंकी और अपनी वाइफ लैंजैन के साथ। और उसका घर में भी तो कोई भी राब्ता नहीं हो रहा था, नंबर उससे याद नहीं रहते थे, फ़ोन उसका गुम हो चुका था, वो तो किसी ने चुरा ही लिया था। और अब वो बस लैंजैन के आसरे ही था और वो उसकी अच्छे तरीके से केयर कर रहा था। और आज शाम को ही उसका ऑपरेशन होने वाला था, जब उसका लीवर का छोटा सा टुकड़ा उसकी बेटी को मिलने वाला था। हाँ, वो डॉक्टर था लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल घबराए जा रहा था। ए इधर आओ ना, सुनो मेरी बात सुनो। क्या आप ज़्यादा पेन होता है ऑपरेशन करवाने से? अरे तुम ऐसे क्यों ही पूछ रहे हो? तुम तो खुद करते हो ना। नहीं मैं तो करता हूँ ना, करवाता थोड़ी हूँ। आज मैं पहली बार करवा रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। इनफैक्ट सच कहूँ तो मुझे तो डर ही लग रहा है। विंग ने एतराफ़ कर लिया था और फिर लैंसैन पास कुछ ही नहीं कर सकता था सिवाय उसकी बेवकूफ़ी पे अपना सर पीटने के। ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखो जब ऑपरेशन होता है तो फिर पेन तो होता ही है ना। मुझे भी हुआ था। तुम्हें भी? हाँ, जब पिंकी हुई थी तो बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। जानते हो वो बहुत छोटी थी और बीमार भी, और मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था। और फिर ऊपर से एक बच्चे को पैदा करना, तो सोचो मैंने कैसे ही फिर ये सारा टाइम गुजारा होगा। हाँ, तुम सच में बहुत ज़्यादा बहादुर हो। बहुत अच्छे हो तुम, बहुत ज़्यादा बहादुर हो। तो तुम भी तो बहादुर हो ना। तुम क्या नहीं इतना सा दर्द सह सकते मेरी पिंकी के लिए? अरे हाँ हाँ, ज़रूर सहूँगा। बस मैं तो वैसे ही कन्फ्यूज़ हो रहा था। और देखो मैं तो रोज़ ऐसे लोगों के पेट काट काट के और कभी तो बिना पेट काटे बच्चे निकालता रहता हूँ। वो बेचारे भी कितने पेन में होते होंगे ना, है ना? आज मुझे फ़ील हो रहा है। हाँ, लेकिन ये पेन वैसा वाला पेन नहीं है जैसा तुम लोगों को देते हो। अरे वाह! मैं तो पेन नहीं देता, मैं तो उन्हें पेन से निजात दिलाता हूँ। नहीं तो फिर उनके बच्चे उनके अंदर ही रह के पता नहीं क्या कुछ करते रहेंगे, उछलते-कूदते रहेंगे। तो इसलिए मैंने कहा चलो उनको निकाल ही देता हूँ। वो ऐसे बता रहा था जैसे वो डिलीवरी की नहीं पता नहीं कौन-सी बातें कर रहा हो। और अब टाइम होने वाला था। गग्गा भी आ चुके थे और लैंज़ैन ने उनको बुला ही लिया था। और जब उनको पता चला कि विंग ये सब करने वाला है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। वो दिल में बहुत ज़्यादा खुश थे कि विंग सब कुछ ना जानते हुए भी, अनजाने में ही सही, लेकिन अपनी बेटी की जान बचा रहा है। और वो दिल से दुआ कर रहे थे कि काश विंग की ये अच्छाई और उसकी मासूमियत ही लैंज़ैन के दिल में उसके लिए नफ़रत को कम कर सके। और वो तो नहीं जानते थे कि लैंज़ैन तो कभी विंग से नफ़रत करता ही नहीं था। हाँ, वो उससे नाराज़ था, उसका दिल टूटा था, उससे दुःख था, गुस्सा था, लेकिन नफ़रत तो कभी भी नहीं थी। ना वो उससे कर सकता था। और कैसे वो 2 दिन से जैसे एक पाँव पे ही था। वो एक तरफ पिंकी का ख़्याल रखता था जो कि उधर ही बेड पे थी, और एक तरफ विंग का। वो दोनों का ही तो ख़्याल रख रहा था। और फिर गागा भी आ गए थे और नी मिंगजू भी आ ही गए थे। अपनी इतनी लंबी रिश्तेदारी की डेथ ख़त्म हो चुकी थी ना अब। वैसे तुम्हारी मामा तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं, उन्होंने बार-बार कॉल की मेरे नंबर पे। उन्होंने आते ही जब से कि विंग को बताया था, विंग ने मुँह बनाया, हाँ ठीक है, कोई याद नहीं कर रही थी वो। मेरा फ़ोन गुम हो गया, लेकिन उन्होंने तो जब मेरा फ़ोन पास था तब भी मुझसे कोई भी बात नहीं की, कभी मुझे कॉल नहीं की, ना मैसेज किया, इतनी ज़्यादा बिज़ी होती हैं। हाँ, वो चैंग ही है जो कभी-कभार मुझे फ़ोन कर लेता था, नहीं तो मामा तो बिल्कुल नहीं करती थीं। अरे नहीं, उन्होंने सच में कॉल किया, वो तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा परेशान थीं, ये लो उनसे बात कर लो। मिंगजू ने अपने मोबाइल से ही नंबर मिलाया था और फिर विंग को अजीब-सा ही लग रहा था, क्या वो मामा को बता दे कि वो यहाँ पे है और क्या ही करने वाला है? और फिर उसने डरते-डरते बताया था, मामा मैं हॉस्पिटल में हूँ और मुझे आने में कुछ टाइम लग जाएगा।
लेकिन तुम तो बस 15 दिन के लिए गए थे ना। हाँ, वो 15 दिन के लिए गया था और अभी उसमें 1 हफ्ता है ना, तो मैं आ जाऊँगा। और वैसे भी शायद मुझे कुछ दिन और यहाँ पे रहना पड़े, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इस वजह से मैं हॉस्पिटल में हूँ और शायद मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप परेशान नहीं होइएगा। क्या हो गया तुम्हारी तबीयत को? तुम ठीक तो हो ना? कहीं किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना? मामा को पहली फ़िक्र यही हुई थी। अरे नहीं, नहीं मामा, किसी ने क्या मेरे साथ गलत करना है? और मैं क्या कमज़ोर सा आदमी हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं तो एक डॉक्टर हूँ। मैं तो बिल्कुल अच्छे से हूँ, मज़े में हूँ, मैं बस हॉस्पिटल में हूँ और यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख़्याल रखते हैं। और वो जो लड़का है ना, कौन-सा लड़का? मामा कुछ पूछने वाली थी और फिर नी ने एकदम से उससे मोबाइल ले लिया। बहुत फ़ज़ूल बोलता है आंटी, कोई भी लड़का नहीं है, मुझे लड़का कहे जा रहा है। आंटी अब डॉक्टर के आने का टाइम हो गया, मैं बाद में बात करूँगा। उसने इतना कह के जैसे कॉल बंद ही कर दी थी। ओए बुड्ढे, ये क्या किया तुमने? मामा को बताने क्यों नहीं दिया कि ये मेरे साथ है? उसने लैंसैन की तरफ देखा था जो कि अब उसके पास ही खड़ा था। हाँ तो क्यों बताता? फिर तुम्हारी मामा तुम पे शक करती, तुम क्या बताते कि तुम एक लड़के के साथ हो? और फिर वो क्या कहती कि वो सच कहती हैं कि तुम वाकई में गए हो, तुम नॉर्मल नहीं हो? बताओ मुझे, क्या कर लोगे फिर तुम अगर उन्होंने ऐसे किया और फिर तुम्हारी शादी भी नहीं करवाएंगी वो? अरे वाह! ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ओह नो! सही किया आपने, बिल्कुल सही किया। मुझे तो शादी करनी है और मैं बिल्कुल गे नहीं हूँ, मैं मामा को जाके बता दूँगा। हाँ, देखिए कि आप, मैं उनको बताऊँगा, मैं गे नहीं हूँ ना, मैं बॉटम हूँ, मैं तो टॉप हूँ। मैंने तो इसको ना जाने कितनी दफ़ा। और अब लैंसैन ने एकदम से उसके मुँह पे हाथ रख दिया था। क्या बोले जा रहे हो? चुप हो जाओ तुम। अरे मुझे बताने तो दो ना। हाँ, बस ठीक है, उनको पता है, सब पता है उन्हें। उसने बोला था और नी मिंजू बा साहब अपनी स्माइल को छुपाते हुए बाहर ही निकल चुके थे और गगा तो पहले ही निकल चुके थे। वो पिंकी को लेके जा रहे थे और फिर थोड़ी देर के बाद विंग को भी ले जाएंगे। और फिर लैंसैन और वो बिल्कुल अकेले ही थे और वो उसकी तरफ देख रहा था। क्या है, अब तुम क्यों परेशान होने वाले हो? मैं परेशान हूँ। हाँ, तो मुझे पता है तुम परेशान हो, तुम्हारी बेटी का ऑपरेशन है इसलिए परेशान हो। लेकिन देखो ना, अगर फिर ये ऑपरेशन नहीं होगा तो फिर वो डेंजर में रहेगी ना, तो इसलिए हमें करना पड़ेगा ना, देखना वो ठीक हो जाएगी। और वो, मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, देखने में बस माचिस की तीली लगती है, लेकिन तुम देखना वो एकदम ठीक हो जाएगी। वो बिल्कुल मेरे जैसी है, जैसे मैं, देखो देखने में कितना स्मार्ट सा लगता हूँ, लेकिन मैं बहुत ढीठ हट्टी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं कभी भी बीमार नहीं होता और कभी हो भी जाऊँ तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता हूँ। और देखो मैं तो रो भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सब ठीक है। एवं तुम परेशान हो रही हो? अभी इन किसी बच्चे की तरह बोले जा रहा था और लैंसैन ने पास आगे बढ़ के उसे हाथ काट लिया। क्या है, आप जपिया क्यों डाले जा रहे हो? देखो अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हें पता है ना, अभी मेरा ऑपरेशन होने वाला है और कुछ दिन के बाद तो हमें ये सब करना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। और तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, कहीं तुम्हारा वो हस्बैंड ना आ जाए। जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, ज़्यादा मेरे साथ क्लोज होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर मेरी टिंग टॉन्ग वाली मशीन एक्टिव हो जाती है, फिर मैं क्या ही करूँगा? मेरे पास तो मेडिसिन भी नहीं है। बहुत पागल हो तुम, बहुत बातें करते हो। लहन-सहन पास उसे गले लगाया बोले जा रहा था, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू क्यों बोल रहे हो तुम? देखो मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, फिर भी तुम मेरे साथ हो। तुमने मेरी हेल्प मांगी, मैंने तुम्हारी हेल्प मांगी, हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और वैसे भी पिंकी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बेचारी कितनी ज़्यादा बीमार है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो जल्दी से ठीक हो जाए। और मैं तो डॉक्टर हूँ ना, मेरा तो काम ही है ना सबकी हेल्प करना, तो मैं क्यों ही नहीं करूँगा? थैंक यू बोलने की कोई बात नहीं है, पिंकी भी तो मेरी बेटी है ना? उसने बोला था और लैंसैन ने सारे हिला दिया। हाँ, वो तुम्हारी ही बेटी है, वो सच में तुम्हारी बेटी है। हाँ, तो बस ठीक है ना, फिर चुप हो जाओ। अब रोना नहीं तुमने, बिल्कुल ऐसे इमोशनल वाइफ की तरह एक्ट करते हुए अच्छे नहीं लग रहे तुम। लैंसैन चुप हो गया था और फिर डॉक्टर्स आ चुके थे और अब वो विंग को भी लेके जा रहे थे और विंग बस उससे मुस्कुराते हुए बस बाय बाय बोले जा रहा था। हाँ, बस ठीक है, मिलते हैं हम, बस आधा घंटा भी नहीं गुज़रेगा, परेशान ना होना तुम, ठीक है? मैं बस अभी पेट कटवा के आ रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। वो जाते-जाते बोले जा रहा था और लहन-सहन बस उसके पीछे-पीछे ही अब चल रहा था। उसके दिल में विंग के लिए जो भी गुस्सा था, वो आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रहा था। हाँ, बस एक काँटा ही तो चुभा रह गया था, वो भी कुछ टाइम में निकल ही जाएगा। हाँ, विंग ने इतने साल पहले उसे दुःख दिया था, दर्द दिया था, लेकिन अब वो जान गया था कि इसमें विंग से ज़्यादा हालात का ही कसूर था। विंग अगर इतना ही बुरा होता तो आज उसके साथ ना होता।
अगर वो इतना ज़्यादा शकी मिजाज होता तो आज वो ये समझते हुए कि वो किसी और की वाइफ है क्यों ही उसके साथ रहता, और फिर किसी और की बच्ची जो कि वो समझते हैं किसी और की बच्ची की जान वो क्यों ही बचाता। वो इतना बुरा नहीं है, हालात ऐसे थे। और फिर वीन तो कितना ज़्यादा एतबार करता था ना, और वो कैसे बेचारा मान लेता कि उसकी वो माँ जो कि बचपन से उसे पाल रही है, जिसने उसके साथ उसके सामने कभी भी बुरा नहीं किया, जो हमेशा उसके साथ अच्छी प्यारी और मीठी बन के रही है, वो कैसे यकीन कर लेता कि वो उसके खिलाफ जाएगी या उसकी गलत रिपोर्ट्स बनाएगी। वो कैसे ही मान लेगा। हाँ, नहीं मान सकता। वीन को बस गलत फहमी हो गई है। और मैं तो कितना ही साथ था ना उसके, 1 महीने से भी तो कम का साथ था हमारा, फिर वो कैसे मुझ पे यकीन कर लेता। लैन जैन को अब बस विंग की गलती कम ही नज़र आ रही थी, और हालात ही ऐसे थे उससे पास। विंग से अब थोड़ा सा ही गिला था। उसने आखिर उसका एतबार क्यों ही नहीं किया था, कर लेता तो क्या था। आखिर वो उससे प्यार का दावा भी तो करता था ना, साथ कम टाइम का ही सही लेकिन था तो। आखिर वो कर लेता तो क्या होता। काश वो माफ़ी मांग ले, मैं उसे माफ़ कर दूंगा। लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं बिना उसकी माफ़ी मांगे ही उसके साथ ऐसे एकदम से नॉर्मल रह जाऊं। वो जैसे खुद से ही सवालों जवाब किए जा रहा था, और वो ऑपरेशन थिएटर के बाद पर परेशानी से इधर उधर टहल ही रहा था। गगा ने उसे बोला कि वो बैठ जाए, लेकिन उसे सुकून नहीं था। उसकी लाइफ के दो बहुत इम्पोर्टेंट लोग अंदर थे, पिंकी और उसका बाप दोनों ही तो अंदर थे। वो कैसे ही ना परेशान और वो कैसे ही सुकून से बैठ जाए। नीमिंग जो उसकी हालत को समझ सकते थे, और उन्होंने गगा को बस साइड ही कर दिया था। तुम बस रहने दो, ठीक हो जाएगा। वो तुमने देखा जेवोजिन, वो आज भी उसके लिए कितना परेशान है। वो उसके लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए परेशान है, शी चैन ने कहा था। हाँ, लेकिन वो उसके लिए भी परेशान है। और तुम जानते हो, हम जो चाहते थे वही हो रहा है। वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल ठीक थे, और तुम्हें पता है वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके हैं। मैंने बातों बातों में सुना। विंग ने बस बोल ही दिया था। क्या सच कह रहे हो तुम? जेवोजिन को यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, सच कह रहा हूँ, ये दोनों एकदम वैसे नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह ही रहते हैं। और अच्छा, इसने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। अरे तो क्या वो तुम्हें बता के करेगा सब कुछ? नहीं, मिंगजू को एकदम से गुस्सा ही आया था। हाँ, लेकिन इसने फिर ये क्यों कहा कि उसे माफ़ नहीं करेगा, उसके साथ रहेगा नहीं? सब बकवास कर रहा है, ऐसे नखरे दिखा रहा है। देखना तुम, एक बार उसे बाहर आने दो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा उसके साथ। और हाँ, इसके साथ भी तो बुरा हुआ है, ऐसे एकदम से बेचारा कैसे माफ़ कर दे। लेकिन तुम जानते हो जेवोजुन, इसका प्यार इसके गुस्से से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है, और कोई भी चीज़ इन दोनों के प्यार को कमज़ोर नहीं कर सकती। ये दोनों बस एक दूसरे के लिए हैं और एक साथ ही रहेंगे। और जो 4 साल पहले हो चुका था, वो बस हालात ऐसे थे। हाँ, तब इनका प्यार इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं था, तब ये एक दूसरे के बिना नहीं रहे थे, तब ये एक दूसरे के लिए तड़पे नहीं थे। विंग चाहे सब भूल भी क्या हो, लेकिन फिर भी उसे इसकी कमी हमेशा महसूस होती थी। तुम जानते हो, वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आता था, और मुझे हमेशा ही कहता था कि जो भी उसे लोग मिलते हैं, चाहे वो कोई लड़की हों लड़कियां हों, जिनके साथ भी वो जाता है या टाइम स्पेंड करता है, वो कभी भी उससे अपने नहीं लगे। उसे हमेशा किसी की कमी लगती है, और जब भी वो किसी के साथ मिलता था या बात करता था, उसे यही लगता था जैसे वो बहुत बुरा कर रहा है, उसे ये नहीं करना चाहिए। तुम खुद बताओ सेवोजन, जब एक आदमी सब कुछ भूल चुका हो, जब उसे बिल्कुल याद ना हो कि उसकी एक वाइफ है, एक बच्ची है, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी की कमी अपनी ज़िंदगी में महसूस करता हो, जब वो किसी और के साथ रह के खुद को गुनहगार महसूस कर रहा हो, उसे लग रहा हो वो किसी का हक मार रहा है या किसी के साथ बुरा कर रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो उससे प्यार नहीं करता होगा? विंग भी बस उसी से प्यार करता था, उसे भूल के भी वो कभी उसे नहीं भूला। और लैन भी तो देखिए आज तक अकेला है ना। हाँ, जो भी हुआ होगा, चाहे उन्होंने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया हो या नहीं किया हो, लेकिन आज तक वो अकेला है। और देखो, 4 साल से उसने कभी किसी से दोस्ती तक नहीं की, किसी के करीब नहीं किया। वो भी तो अपने हस्बैंड के साथ सिंसियर रहा ना, बस अपनी बच्ची को पालता रहा है।
वो दोनों बस ऐसे ही हैं, वो मानेंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के लिए ही हैं और एक दूसरे से ही प्यार करते हैं। जैवुजन ने आप चुप करके गर्दन झुका ली थी और आप उन्हें बस इसी बात का इंतज़ार था कि ये दोनों बिछड़े हुए लोग एक साथ हो जाएं और मिल जाएं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ ही देख लिया था। अब उन्हें साथ रहना चाहिए था अपनी बच्ची के साथ, जिसको अपने दोनों माँ बाप के प्यार की ज़रूरत थी। ऑपरेशन हो चुका था और विंग जो कि अब बाहर ही आ चुका था, लेकिन अभी वो बेहोश था और उसे एक ड्रिप भी लगी हुई थी और लैंजैन उसे देख के बेचारा परेशान ही हुए जा रहा था। और फिर पिंकी भी तो पीछे पीछे ही आ रही थी। उन दोनों को एक ही रूम में शिफ्ट किया गया था और वो बस उन दोनों की तरफ देख रहा था। वो कितने ज़्यादा वीक लग रहे थे। वो अपनी बेटी की तरफ देख रहा था। वो अभी सो रही थी और ना जाने कब भी होश में आएगी। और विंग भी तो ऐसा ही था। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा जूनियर, भैया ने उसे आके समझाया था और वो बस उनके गले लग गया। ये दोनों ठीक है ना, ये ठीक हो जाएंगे ना, जल्दी ठीक हो जाएंगे। पिंकी को पेन तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएंगे। और देखो पिंकी यहाँ पे हॉस्पिटल में है, हम इसके साथ हैं, तुम इसके साथ हो और इसके पापा भी तो इसके साथ है ना, कुछ नहीं होने देंगे। और हम हैं ना, अगर वो रोएगी तो क्या हम उसे रोने देंगे? उन्होंने लैंजैन को तसल्ली दी थी और वो अब बस उनके गले लगे जैसे रो ही रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बेचारी पिंकी को कितना ज़्यादा पेन हुआ होगा ना, है ना, कितने स्टिचेस लगे होंगे। हाँ ये तो है, लेकिन तुम देखना वो जल्दी ठीक भी हो जाएगी। और कभी कभी हमें ज़्यादा बड़े दर्द से बचने के लिए छोटा मोटा दर्द तो बर्दाश्त करना पड़ता है ना। तुमने भी तो कर लिया ना, लेकिन अब तुम मज़ीद बड़ा दर्द अपने लिए मत पालना। बस जो तुमने बर्दाश्त कर लिया उसी पे ही रहना। वो उसे कुछ समझाना चाहते थे, लेकिन वो भी समझ नहीं रहा था। विंग को 1 घंटे बाद ही होश आ गया था और वो एकदम से उठ बैठा था। आई, कितना पेन हो रहा है मुझे, ये ज़रा इधर आओ तुम। उसने लैंजैन को आवाज़ दी थी और उसे अपने साथ ही बुला लिया था। देखो मेरे हाथ कितने ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं, ये ज़रा पकड़ो, दबा ही दो। उसने अपना हाथ आगे किया था जिस पे ड्रिप लगी हुई थी और फिर लैंजैन उसके पास बैठ गया था। उसके गर्म हाथों ने तो जैसे ही विंग को बहुत ज़्यादा सुकून दिया था। थैंक यू, मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अच्छा बस अब ये तकरीरें करना बंद कर दो। और देखो मैं तो एकदम ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। बस ये थोड़ा दर्द हो रहा है और वो तो ठीक हो जाएगा। और मुझे पता है फिर दर्द के बाद मुझे इनाम भी मिलने वाला है। कौन सा इनाम मिलने वाला है? तुमने क्या किया है जो तुम्हें इनाम मिले? अरे मैंने इतना बड़ा काम किया, तुम्हारी हेल्प किया है, तो अब तुम्हें भी तो मुझे पेन से दूर करने के लिए मेरी हेल्प करनी होगी ना। शेमलेस हो तुम, एकदम शेमलेस हो। अपनी हालत देखो। और क्या ही सोचे जा रहे हो तुम? क्या सोच रहा हूँ मैं? क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे, मुझे मेडिसिन नहीं दोगे, मेरा ख्याल नहीं रखोगे क्या, मुझे पेन से निजात नहीं दिलाओगे क्या? तो तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो? हाँ तो और मैं क्या ही कह रही हूँ, कितना गंदा दिमाग है तुम्हारा, बस उसी बारे में सोचते रहते हो। बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो तुम, बहुत ज़्यादा ही बुरे हो तुम। ऊपर से इतने मासूम कर बन जाते हो और अंदर से तो तुम्हारा दिल जैसे वही काम करने को कहता रहता है। इसने कहीं के गुन्ने। विंग ने जैसे उसका गाल ही खींचा था और लैंजैन आप चुप करके उठ गया था। क्या है, कहाँ जा रहे हो तुम, मेरी हेल्प नहीं करनी क्या? हाँ तुम्हारी हेल्प का सामान ही लेने जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए सूप लेके आऊँ, तुम्हें खिलाऊँ, फिर तुम्हें मेडिसिन नहीं देनी मैंने? हाँ हाँ लेके आओ, खड़े क्यों हो? जाओ जाओ भागो यहाँ से। और पिंकी वो क्या कर रही है? उसने पिंकी की तरफ फेस किया था जो कि अभी तक सो ही रही थी। हाँ वो सो रही है। अरे ऐसे कैसे सो रही है, उसको उठा दो आप, कितना टाइम हो गया सो के थकती नहीं क्या? अभी वो छोटी है, तुम्हारी तरह नहीं है जो एकदम से उठ के टैं टैं करने लगे, उठ जाएगी। चलो मैं जाता हूँ, फिर तुम्हें मेडिसिन भी लेनी होगी। वो चला गया था और विंग जैसे फिर से आई करने लगा था। हाँ देखा मैं कितना बहादुर हूँ, उसके सामने मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब मुझे पेन हो रहा है, मैं क्या ही करूँ। वो फिर से आंखें बंद करके लेट ही गया था। और बस ऐसे ही 2 दिन विंग को और ही रहना पड़ा था हॉस्पिटल में और पिंकी को भी। और अब वो घर ही आ चुके थे। मामा को उसने बता दिया था कि अभी वो कुछ दिन नहीं आएगा, नहीं आना उसे।
और फिर ऐसे एक हफ्ता ही वो और ही रहा था और लैन जैन ने उसकी अच्छी खासी सही वाली खिदमत की थी। और विंग अब काफ़ी बेटर था। हाँ, उसका जाम अभी इतना ज़्यादा ठीक नहीं था लेकिन वो ठीक था, वो उठ के अब चल फिर सकता था और वो पास इधर से उधर घूम ही लेता था। जेबोचन भी उसका ख्याल रखते थे और नीमिंग जो भी आते जाते रहते थे और वो सब उन दोनों का बीमार लोगों का अच्छे से ख्याल रखते थे। पिंकी अब काफ़ी अच्छी थी और उसकी हेल्थ भी अच्छी हो रही थी और लैन जैन पिंकी की हेल्थ के लिए अब विंग का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार था, लेकिन साथ साथ उसे दिल में डर भी लगता था कहीं अब विंग ठीक होने के बाद चला गया तो फिर क्या होगा। वो उससे कभी माफ़ी नहीं मांगेगा, लैन जैन उसे माफ़ कैसे करेगा। और अगर वो ऐसे ही चला गया तो क्या वो वैसे ही अकेला रह जाएगा उसके बिना अपनी बच्ची के साथ। उससे तो जैसे इन 10 दिनों में उसकी आदत ही हो गई थी और पिंकी भी तो कैसे ही उसके साथ अटैच हो गई थी। वो उसी के रूम में रहती थी और उसने लैन जैन को भी जैसे ज़बरदस्ती उधर ही सोने पे मजबूर कर दिया था। वो दोनों बाप बेटी मज़े से बेड पे सोते और उसको सोफे पे ही सोना पड़ता था उन दोनों का ख्याल रखने के लिए। कभी किसी को पानी चाहिए, कभी किसी को चाय चाहिए होती थी, कभी किसी को सूप चाहिए होता था और लैन जैन बेचारा उनका सर्वेंट ही बन के रह गया था। लेकिन क्या ही करता था उसे उसे तो ये सब करना ही था ना उनके लिए। और अब फिर सुबह का टाइम था जहाँ विंग ने उससे उठा के फरमाइशी कर दी थी, ये देखो उठ जाओ ज़रा, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे लिए ऑमलेट बना दो, अच्छा सा बनाना। हाँ हाँ बना रहा हूँ। तुम्हारे तो ऐसे नखरे हो रहे हैं जैसे तुमने ऑपरेशन नहीं करवाया बल्कि एक बच्चा ही पैदा कर लिया हो। इतना नखरा तो वो औरतें भी नहीं करती जो कि अभी डिलीवरी से बच्चे ही पैदा करती हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ, मैं औरत थोड़ी हूँ, मैं तो एक मर्द हूँ। तो मर्दों को भी दर्द होता है, मुझे होता है दर्द, मैं क्या करूँ, मैं वीक हूँ और मैं तो भूल भुला गया हूँ सब कुछ, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरा तो दिमाग भी नहीं सही से चलता। मैं तो तुम्हारे घर पड़ा हूँ, तुम्हारी हेल्प मांग रहा हूँ, तुम मेरे साथ ये सलूक कर रहे हो। विंग ने फिर से अपने दुखड़े रोने शुरू कर दिए और लैन जैन चला गया। अच्छा ठीक है ले आता हूँ। एक जो बात बात पे तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाता है, बात बात पे तुम्हें अपने दुख याद आ जाते हैं। बोलते ही जाते हो, नॉन स्टॉप बोलते जाते हो। काश वो तुम्हारे लीवर के साथ तुम्हारी ज़ुबान का थोड़ा सा टुकड़ा भी काट देते, कम से कम मेरे कान तो सलामत रहते। वो बस ऐसे ही उसे बोले बोले जा रहा था और फिर किचन में ही था और विंग बस वेट ही कर रहा था। कितना टाइम हो गया था, ये आ ही नहीं रहा, ये बहुत ज़्यादा कामचोर हो गया है, बहुत ज़्यादा ही सुस्त है। ओए लड़के, ओए जैन तुम आ क्यों नहीं रहे। उसने आवाज़ दी थी लेकिन अभी तक वो आ ही नहीं रहा था और फिर विंग खुद ही उठ के चला गया था। वहाँ उसने क्या ही देखा था, अंडे जो के आधे टूटे पड़े थे और लैन जैन जो के फर्श पे गिरा ही पड़ा था। अरे बस करो, इतनी ज़्यादा नींद आती है तुम्हें, किचन का फर्श ही मिला सोने के लिए, अंदर जाके सोना। उसने उसे हिलाया था और फिर वो हिल जुल रहा था लेकिन बोल क्यों नहीं रहा। ओ माय गॉड, तुम्हें मिर्गी का दौरा पड़ गया क्या, रुको अभी ज़रा रुको, मैं तुम्हें अभी जूता सुंघा देता हूँ, विंग ने बोला था। और फिर लैन जैन जो के उठने की कोशिश कर रहा था, उसने उसका हाथ ही पकड़ा था और अब वो उठ के बैठ ही गया था लेकिन अभी तक वो बोल नहीं रहा था, वो बस तेज़ तेज़ सांसें ही लिए जा रहा था। क्या हो गया तुम, वो अंडे, अरे क्या हुआ, अंडे से कोई भूत निकल आया क्या जिसने तुम पे अटैक कर दिया, ऐसे क्यों उतार रहे हो। वो अंडे बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, तुम्हें पता है उसमें से कितनी गंदी स्मेल आ रही थी, मुझे लगा जैसे, क्या लगा तुम्हें। हाँ मुझे लगा जैसे वो अंडे नहीं है बल्कि वो तो कोई गली सड़ी लाशें हैं, कैसी गंदी स्मेल आ रही थी उन्हें और वो तो मेरे सर पे चढ़ गई, मैं तो बेहोश ही हो गया था। हाँ बेहोश कब हुए थे, तुम तो होश में थे। हाँ मैं बेहोश हुआ था तभी तो मैं ऐसे गिरा पड़ा था ना और फिर तुमने आके मुझे उठाया तो मैं उठा नहीं तो मैं पता नहीं कहाँ भी ऐसे पड़ा रहता। ओह नो, मैं अभी तुम्हें चेक करा देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। अंडे तो बिल्कुल ठीक हैं, विंग ने उनको स्मेल किया, एकदम नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है इनमें अब नॉर्मल। चलो मैं आके तुम्हें चेक करता हूँ, तुम बस रूम में चलो मैं भी आता हूँ। वो उससे लेके रूम में चला गया था और फिर विंग जो कि अब उससे देख ही रहा था। हाँ सब ठीक है, तुम्हारे अंदर कोई भूत का असर भी तो नहीं लग रहा। और फिर उसने उसका हाथ पकड़ा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या हो गया, क्या मैं बीमार हूँ, मेरी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं है। लैन सैन एकदम से परेशान हो गया। नहीं तुम्हारी हार्ट बीट नॉर्मल है लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊँ। क्या बताओगे तुम। ये तुम्हारे दिल में एक और दिल है, एक और छोटा सा दिल है,
मेरे दिल में 2 दिल कैसे हो सकते हैं? हाँ, तुम्हारे दिल के अंदर एक और दिल है और तुम जानते हो तुम्हारी 2-2 हार्ट बीट है। रुको ज़रा, रुको मैं अभी देखता हूँ। उसने एकदम से जैसे उसने बेड पे लिटा दिया था। अभी मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, मुझे याद है क्या करना है। उसने जैसे उसे लिटा के अपना कान जैसे उसकी बैली के साथ लगा दिया था। अब यहाँ पे दिल थोड़ी होता है, वो ऊपर सीने में होता है। पागल आदमी, कैसे डॉक्टर हो तुम्हें इतना भी नहीं पता? अरे चुप करो तुम, मैं देख रहा हूँ ना। और फिर उसने अपना सर ऊपर उठाया था और उसकी बड़ी-बड़ी आँखें और फैल गई। ओह माय गॉड! क्या हो गया ये? ओह माय गॉड! की गर्दान करना बंद करो। तुम प्रेग्नेंट हो? क्या? हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो। सच में तुम प्रेग्नेंट हो? विंग एकदम से बोल रहा था और लैन को तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। अरे क्या हो गया? ऐसे मुँह और आँखें क्यों खोल लिया तुमने? बांध भी काट लो। ये नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? मैं तुम्हारे साथ था ना और तुमने तो बोला कि मैं एक आदमी हूँ, मैं तो मर्द हूँ और देखो मैंने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया। ओह नो! तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। तुमने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे पागल, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, हम प्रेग्नेंट हैं। मैं बाप बनने वाला हूँ। ओह माय गॉड! मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली मैंने प्रूव कर दिया कि मैं गे नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ। हो थैंक गॉड! मैं कितना ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हूँ। पिंकी एकदम से उसके पास आई थी। अंकल क्या हुआ? अरे पिंकी, मुबारक हो तुम्हें। तुम्हारा नन्हा मुन्ना सा भाई या बहन आने वाले हैं और तुम्हारे ये जो चुप खा जो क्या बोले जा रहे हो? अरे कुछ नहीं, बच्ची को भी पता चलने दो। हाँ देखो, हमारे घर में ना एक बेबी आने वाला है। बेबी? हाँ, सच में एक बेबी आने वाला है। कितनी खुशी की बात है ना? हाँ अंकल, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और अगर तुम्हारे पापा आ गए तो? पापा? लेकिन पापा तो ये है ना, उसने लहन-सहन की तरफ इशारा किया। नहीं, ये पापा नहीं है, ये मामा है। नहीं, यही पापा हैं। अच्छा, अगर ये पापा हैं तो फिर मामा किधर है तुम्हारी? उसने पिंकी से सवाल किया था और लहन-सहन वहाँ साहब उसे चुपचाप ही देखे जा रहा था। नहीं, यही पापा हैं, यही मामा हैं। ऐसे कैसे हो सकता है पिंकी? तुम्हारे पापा हैं ना, ये तुम्हारी मामा हैं और इन्होंने तुम्हें पैदा किया है, तो तुम्हारे पापा भी तो होंगे ना, कहाँ पे है तुम्हारे पापा? विंग उससे पूछ रहा था और उसे अब अजीब भी लग रहा था। अगर पिंकी का बाप आ गया तो और उसे पता चल गया कि उसकी वाइफ किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट है, तो क्या ही होगा? वो पता नहीं था किधर, कभी कॉल भी नहीं करता था। इतना भी कोई बुरा कैसे हो सकता है? चलो, अपनी वाइफ से ना सही अपनी बच्ची से तो बात करता ही होगा ना। तभी तो वो पिंकी से पूछ रहा था। नहीं, मेरे कोई मामा नहीं है, ना ही कोई और पापा हैं। यही मेरी पापा है, यही मेरी मामा है। ये दोनों एक ही हैं। एक ही कैसे हो सकते हैं? ओए तुम बताओ मुझे, ऐसा हो सकता है क्या? हैं? तुम अपने साथ ही सेक्स करते थे क्या? लहन-सहन ने एकदम उसके मुँह पे थप्पड़ मार दिया। क्या बकवास की जा रहे हो? हाँ, तो मैं तो यही बोले जा रहा हूँ ना, तुम कैसे कर सकते हो ऐसे? तुम बिना बाप के बच्ची पैदा कैसे कर सकते हो? किधर है इसका बाप? किधर है तुम्हारा हस्बैंड? उसको बुलाओ, मुझे नहीं पता, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं उससे बोलूँगा कि वो तुम्हें डिवोर्स दे। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरा हस्बैंड नहीं है यहाँ पे। कहाँ पे है? कहाँ पे है? मुझे चाहिए वो। उसे जल्दी से बुलाओ, उसे नोटिस भेजो कि वो आए तुम्हें आके डिवोर्स दे। मैं ऐसे अपना बच्चा नहीं छोड़ सकता किसी और आदमी की वाइफ के पास। मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं तुम्हें अपनाऊँगा। तुम मुझे अपनाओगे? लैन-सैन अब उठ खड़ा हुआ था और फिर विंग से पूछ रहा था। हाँ, मैं तुम्हें अपनाऊँगा। ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम मुझसे शादी करने की बात कर रहे हो। बात नहीं कर रहा, शादी करूँगा अभी।